This news headlines is brought to you by Al Mustafa Green Valley. वफाकी काबीना का इजलास, IG सिंध की तैनाती का मामला मौखर करके मजीद मुशावरत का फैसला कर लिया गया। इजलास में 15 नुकाती एजेंडे पर भी गौर किया गया और मुतादिद नुकात की मंजूरी दे दी गई, जबकि मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल और असलहा लाइसेंस के इजरा के लिए कवायद और ज़वाबित का भी जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म की मावनी खुसूसी फिरदौस आशिक आवान का अफगान सदर अशरफ गनी को जवाब। कहती हैं अफगान सदर अशरफ गनी की हालिया ट्वीट पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत के मुतरादिफ है। जब जाऊंगा अपने मुकद्दर से जाऊंगा, और जब जाऊंगा वो ट्रांसफ़र नहीं होगी, वो एक नई एवोल्यूशन होगी, ट्रांसेंड करूंगा मैं। IG सिंध कलीम इमाम ने खामोशी तोड़ दी। कहते हैं मेरा तबादला इतनी आसानी से होने वाला नहीं, मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। जब भी जाऊंगा तो अपने मुकद्दर से जाऊंगा। दूसरी जानिब सूबाई वजीर सईद गनी का कहना है कि कलीम इमाम अपनी बातों से हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त साबित कर रहे हैं। क्या हमें IG की तब्दीली के लिए अक़वाम मुत्तहिदा जाना पड़ेगा? सुप्रीम कोर्ट का वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद पर इजहार बरहमी। सुप्रीम कोर्ट का ML1 की मंजूरी तरजीही बुनियादों पर देने का हुक्म। शेख रशीद से रेलवे का बिजनेस प्लान भी तलब कर लिया। कहा प्लान पर अमल ना किया तो तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से मुलाकात में तरक्याती मंसूबों, सियासी उमूर और उमूमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों ने आब पाक अथॉरिटी के इजलास की सदारत भी की। कोरोना वायरस की सूरत हाल पर आला सतही इजलास। कोरोना वायरस से बचाव के इक़दामात पर गौर। मावून खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा का कहना था कि वज़राए आला और मुतल्लिक़ा अफराद को कोरोना वायरस की सूरत हाल पर खुतूत लिखे और हवाई अड्डों पर स्क्रीनिंग का सख्त निज़ाम मौजूद है। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सुलेमान बिन अब्दुल अजीज की रियाज में पाकिस्तान के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा से मुलाकात। दोनों ममालिक के माबैन करीबी ताल्लुकात और बिलखुसूस फौजी मैदान में ताउन बढ़ाने के तरीकों का जायजा लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तबस्सुम इसहाक डार का घर नीलाम करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस अथर मनुल्ला और जस्टिस लुबना सलीम परवेज ने हुक्म इम्तना जारी किया। अदालत ने नेब को नोटिस जारी करके 13 फरवरी तक जवाब तलब कर लिया। जर्मनी में पहली मरतबा ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से हेल्थ केयर प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें जर्मनी में मुकीम पाकिस्तानी मारूफ डॉक्टर्स ने हिस्सा लिया। प्रोग्राम के मेजबान सैयद इकबाल हैदर का कहना था कि इस तकरीब का मकसद पाकिस्तानी डॉक्टर्स की जर्मनी में खिदमात का एतराफ और उन्हें कम्युनिटी से मुतारुफ करवाना था। मुरीद के फिरोजवाला फैक्ट्री में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। आग की लपेट में झुलसकर जाँ बहक होने वालों की तादाद 11 हो गई। फिरोजवाला में आग की शिद्दत से फैक्ट्री का एक हिस्सा जमीन बोस हो गया। मजीद लाशें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हंगू तहसील टल दवाबा पुलिस की बड़ी कामयाब कार्रवाई। दहशतगर्दी समेत संगीन नौयत के मुकदमात में मतलूब खतरनाक और दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों गिरफ्तार दहशतगर्दों की सर की कीमत 3-3 लाख रुपए मुकर्रर थी। मुरीद के PTI रहनुमा चौधरी उमर सिकंदर भट्टी की राना यूसुफ की रिहाइश गाह पर इलाकाई सूरत हाल पर मीटिंग। इस मौके पर PTI रहनुमा उमर सिकंदर भट्टी ने वादा किया कि जल्द किले की आबादी को गैस फराहम की जाएगी। अल हिरा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के चेयरमैन मोइदैन के भतीजे जुनेद कासिम की शादी के मौके पर कराची के नामी गिरामी बिल्डर्स ने शिरकत की। इसके अलावा अहम शख्सियात में MQM पाकिस्तान के रहनुमा रऊफ सिद्दीकी, फारूक सत्तार और निहाल हाशमी भी शरीक थे। निकले हैं शहजादे दुनिया को दिखाने, आए हैं हम दीवाने फिर से गेम उठाने। पाकिस्तान में शायकीन क्रिकेट के लिए अच्छी खबर। PSL 5 के टिकट्स अब कोरियर सर्विस के ब्रांचेस पर भी दस्तयाब। टिकट्स के हुसूल के लिए क्रिकेट के दीवाने कोरियर सर्विस के ब्रांचेस पहुंचना शुरू हो गए। अस्सलामु अलैकुम। DNN न्यूज़ के साथ मैं हूं रिजवान बासित। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, तफसीली खबरें होंगी एक वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिए। मुस्तफा ग्रीन वैली अप्रूव्ड बाय SPCA। मरीर कैंट से सिर्फ 5 मिनट की मुसाफत पर बिलमुकाबिल जिना एवेन्यू, मेन मोटरवे M9 से मुत्तसिल 120-240 गज के प्लॉट्स।
मुस्तफा ग्रीन वैली सरमायाकारी के लिए हर तरह से एक महफूज प्रोजेक्ट है। 24 घंटे आर्म्ड सिक्योरिटी, बाउंड्री वॉल, कुशादा सड़कें, इंतहाई दिलकश लैंडस्केप, पार्क्स और ग्रीन बेल्ट्स, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, मसाजिद, स्कूल्स, अस्पताल, कम्युनिटी सेंटर, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। प्रोजेक्ट साइट पर तरक्याती काम तेजी से जारी है। बहुत ही प्राइम लोकेशन पर दौरे जदीद के तकाजों से हम आहा ग्रीन लैंडस्केप प्लानिंग के तहत डेवलप्ड शानदार मंसूबा मुस्तफा ग्रीन वैली। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। इजलास में नए IG सिंध का मामला ज़ेर गौर आया। सिंध हुकूमत की जानिब से IG सिंध के लिए दिए गए नामों पर एतराज़ किया गया। ज़राए का कहना है कि काबीना ने तजवीज़ दी कि गवर्नर वज़ीर आला सिंध से IG के नामों पर दोबारा मुशावरत करें। इजलास में 15 नुकाती एजेंडे पर भी गौर किया गया और मुतादिद नुकात की मंजूरी दे दी गई। काबीना इजलास में IG सिंध की तैनाती का मामला और 50 लाख घरों के मामले पर मुआहदे पर दस्तखत का मामला मौखर कर दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान की मावन खुसूसी बराए इतलात और नशरियात फिरदौस आशिक आवान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने ट्वीट में कहा कि अफगान सदर अशरफ गनी की हालिया ट्वीट पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत के मुतरादिफ है। मावन खुसूसी का कहना था कि अफगान क़यादत को ऐसे बयानात से पहले बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में अदम मुदाखलत के उसूलों को पेश नज़र रखना चाहिए। CPO कराची में मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए IG सिंध कलीम इमाम ने अपने तबादले की खबर की तरदीद कर दी। उनका कहना था कि हम तमाम पुलिस अफसरान कानून के तहत काम करते हैं, कानून नाफिज करने की कोशिश करते हैं तो राह में रुकावटें भी पेश आती हैं। उन्होंने कहा कि मेरी इफ्तिताही तकरीब को साजिश के तहत अलविदाई पार्टी से मंसूब कर दिया गया। IG सिंध ने कहा कि हमने जितना काम भी किया ये सब टीम वर्क का नतीजा है। दूसरी जानिब सूबाई वजीर सईद गनी का कहना है कि कलीम इमाम अपनी बातों से हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त साबित कर रहे हैं। सरकारी अफसरान का तबादला उनके कैरियर का हिस्सा होता है, जबकि सूबाई काबीना IG सिंध पर अदम एतमाद का इजहार पहले ही कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में रेलवे खसारा केस की समाअत हुई। वजीर रेलवे शेख रशीद अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि ML1 के लिए अब तक टेंडर क्यों जारी नहीं किया गया। वजारत मनसूबाबंदी रेलवे की बात नहीं सुन रही थी तो किसकी सुनेगी। शेख रशीद ने बताया कि ML1 का PC1 जमा करवा चुके हैं। वजारत रेलवे ने सिर्फ अब टेंडर जारी करना है। उन्होंने कहा कि ML1 1800 किलोमीटर तवील ट्रैक है जिससे रेलवे में इनकलाब आएगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से मुलाकात हुई। मुलाकात में तरक्याती मंसूबों, सियासी उमूर और उमूमी सूरत हाल समेत सूबे के अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि पंजाब हुकूमत अवामी फलाह व बहबूद की तारीखी इक़दाम कर रही है। पंजाब आब पाक अथॉरिटी से पीने का साफ़ पानी अवाम को फराहम करेंगे। जबकि वज़ीर आला का कहना था कि पंजाब में कोई बहरान है ना पैदा होने देंगे। हुकूमत के तमाम स्टेक होल्डर्स एक सफ़े पर हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत है। इस मौके पर आब पाक अथॉरिटी का इजलास भी मुनक़िद हुआ। इजलास में वज़ीर आला पंजाब ने सालाना तरक्याती प्रोग्राम में साफ़ पानी के लिए 8 अरब रुपये मख्तस किए। मावन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा की ज़ेर सदारत कोरोना वायरस की सूरत हाल पर आला सतह का इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में मौजूद तमाम अरकान को डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने कोरोना वायरस से बचाव पर हुकूमती इक़दाम के बारे में ब्रीफिंग दी। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने कहा कि अस्पतालों में कोरोना वायरस से क़ब्ल अज़ वक्त इंतज़ाम किए जाएँ और कोरोना वायरस के लिए आइसोलेशन वार्ड्स कायम किए जाएँ। मावन खुसूसी ने कहा कि वफाक और सूबे मिलकर कोरोना वायरस पर कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाएं, जबकि सूबों की जानिब से कोरोना वायरस के हवाले से अस्पताल मख्तस कर दिए गए। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सुलेमान बिन अब्दुल अजीज़ ने रियाज में पाकिस्तान के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रज़ा से मुलाकात की। मुलाकात में शहजादा अब्दुल्ला अजीज़ बिन सऊद बिन नाइफ बिन अब्दुल अजीज़, वज़ीर दाखिला शहजादा खालिद बिन सुलेमान बिन अब्दुल अजीज़, नायब वज़ीर दिफ़ा समेत दीगर आला हुकाम ने शिरकत की। इस मौके पर दोनों ममालिक के माबैन करीबी ताल्लुकात और बिलखुसूस फ़ौजी मैदान में ताउन बढ़ाने के तरीक़ों का जायज़ा लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तबस्सुम इसहाक़ की दरख्वास्त पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 7 नवंबर 2019 के एहतसाब अदालत के फैसलों को मुअत्तल कर दिया है और अदालत ने नेब को नोटिस जारी करके 13 फरवरी तक जवाब तलब कर लिया।
درخواست گزار کی جانب سے قاضی مصباح ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے۔ وکیل کا کہنا تھا کہ گلبرگ لاہور میں گھر 14 فروری 1989 کو اسحاق ڈار نے حق مہر کے عوض اپنی اہلیہ کو دیا۔ نیب نے گھر منجمد کرتے ہوئے نیلامی کے لیے پنجاب حکومت کی تحویل میں دے دیا۔ وکیل نے بتایا کہ احتساب عدالت نے تبسم اسحاق کی نیب کے اقدام کے خلاف درخواست 7 نومبر 2019 کو خارج کی۔ عدالت نے درخواست گزار وکیل کے دلائل کے بعد احتساب عدالت کے فیصلے پر حکم امتناع جاری کر دیا۔ جرمنی میں پہلی مرتبہ ہیومن ویلفیئر ایسوسی ایشن نے ہیلتھ کیئر پروگرام کا اہتمام کیا۔ پروگرام میں جرمنی میں مقیم پاکستانی معروف ڈاکٹرز نے حصہ لیا اور قومی زبان اردو میں شوگر، جوڑوں کے درد اور ڈپریشن کے موضوع پر ڈاکٹر تسنیم، ڈاکٹر بلال، ڈاکٹر سرمد نے تفصیلی لیکچر دیے۔ پروگرام کے میزبان سید اقبال حیدر نے کہا کہ دیار غیر میں اپنی کمیونٹی کے لیے کچھ فلاحی کام کر کے انہیں خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اس موقع پر سید اقبال حیدر اور ڈاکٹر تسنیم سعید نے اپنے متفقہ اعلان میں کہا کہ ہیومن ویلفیئر ایسوسی ایشن اور ڈاکٹرز مل کر صحت کے مختلف موضوعات پر ایسے پروگرام کرتے رہیں گے۔ مرید کے فیروز والا میں امامیہ کالونی کے قریب نمکو اور باڈی اسپرے بنانے والی فیکٹری میں سلنڈر دھماکے سے آگ بھڑک اٹھی۔ آگ لگنے سے جھلس کر 11 افراد جان کی بازی ہار گئے، جبکہ ریسکیو ذرائع کے مطابق فیکٹری میں مزید ڈیڈ باڈیز موجود ہیں۔ فیکٹری میں دھماکے سے ٹرانسفارمر گر جانے کی وجہ سے علاقہ تاریکی میں ڈوب گیا۔ اندھیرے کی وجہ سے ریسکیو آپریشن میں دشواری کا سامنا ہوا، جبکہ فیکٹری مکمل طور پر منہدم ہو گئی۔ ہنگو تحصیل ٹل تھانہ دوابہ ایس ایچ او سب انسپیکٹر مجاہد حسین اور ڈی پی او شاہد احمد خان نے خصوصی ہدایت پر کارروائی کرتے ہوئے ڈی ایس پی ٹل شوکت علی شاہ کی قیادت میں پولیس پارٹی کے ہمراہ دوابہ کے علاقے تور خنڈا فرش روڈ پر اسپیشل ناکہ بندی کے دوران دہشت گردی کی متعدد وارداتوں میں سمیت قتل، اقدام قتل، بم بلاسٹنگ، پولیس مقابلوں سمیت سنگین نوعیت کے مقدمات میں مطلوب 2 خطرناک دہشت گرد اشتہاری ملزم کو گرفتار کر کے تھانہ ٹل منتقل کر دیا۔ دوسری جانب ڈی پی او شاہد احمد خان نے دوابہ پولیس کی اس کامیاب کارروائی پر پولیس پارٹی کے لیے نقد انعامات دینے کا اعلان کیا۔ مرید کے پی ٹی آئی رہنما چودھری عمر سکندر بھٹی کی رانا یوسف کی رہائش گاہ پر علاقائی صورتحال پر میٹنگ کی۔ اس موقع پر رانا یوسف نے بتایا کہ قلعہ بڈھنگے عرصہ دراز سے سوئی گیس سے محروم ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اس مشکل میں پی ٹی آئی رہنما عمر سکندر بھٹی نے وعدہ کیا ہے کہ جلد قلعے کی آبادی کو گیس فراہم کر دی جائے گی۔ علاقے کے مسائل کا حل ہماری اولین ترجیح ہے، جبکہ اس موقع پر رانا رفاقت، رانا ریاض احمد خان اور رانا جمیل بھی موجود تھے۔ پی ٹی آئی رہنما رانا رفاقت نے رانا یوسف، رانا توصیف کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ بہت جلد این اے 119 میں ترقیاتی منصوبوں پر کام شروع ہو جائے گا اور تنقید کرنے والوں کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ کراچی پی ایف میوزیم میں الہرا بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے چیئرمین محی الدین کے بھتیجے جنید قاسم کی شادی ہوئی۔ شادی کے موقع پر کراچی کے نامی گرامی بلڈرز نے شرکت کی۔ اس کے علاوہ شادی میں اہم شخصیات ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما رؤف صدیقی، فاروق ستار اور نہال ہاشمی بھی شریک تھے۔ کرکٹ کے سب سے بڑے میلے پی ایس ایل 5 کا جنون سر چڑھ کر بولنے لگا۔ پی ایس ایل 5 کے ٹکٹس کی فروخت کا دوسرا مرحلہ شروع ہو گیا۔ ملک بھر میں کوریئر سروس کی برانچز پر کرکٹ کے دیوانے کرکٹ خریدنے پہنچ گئے۔ اس سلسلے میں افتتاحی تقریب اور پہلے میچ کے ٹکٹس کی سب سے زیادہ مانگ ہے۔ شائقین صبح سویرے ہی لائن میں لگ گئے۔ لاہور میں ہونے والی بارش بھی کرکٹ کے دیوانوں کو ٹکٹس کے حصول سے نہ روک سکی۔ خبروں میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبریں اور اپڈیٹس جاننا چاہیں تو وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ dnnpak.com۔ خبر ہم سے ہے۔